हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर सेकेंड स्टार्ट किए हैं। चैप्टर सेकेंड में क्या है? एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। ओके, तो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में हम लोग को दो थ्योरम को प्रूफ करना है, एक टेलर्स थ्योरम और एक मैक्लॉरिन्स थ्योरम्स। ठीक है, तो अभी हम लोग थ्योरम वन को प्रूफ कर रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? मैक्लॉरिन्स थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले मैक्लॉरिन थ्योरम को ही प्रूफ करना है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में। आप चाहें तो पहले टेलर थ्योरम को भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले मैक्लॉरिन थ्योरम को प्रूफ करूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लिखी हूँ स्टेट एंड प्रूव मैक्लॉरिन थ्योरम। इसको सेकेंड तरीके से बोला जाता है मैक्लॉरिन्स इनफाइनाइट सीरीज, यानी ये जो मैक्लॉरिन थ्योरम को आप मैक्लॉरिन्स इनफाइनाइट सीरीज भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसको प्रूफ जो एक्सपेंशन में कर रहे हैं। तो देखिएगा, इसका थ्योरम सीरीज में ही आ रही है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट, पहले क्या है? स्टेट एंड प्रूफ, बाद में हम लोग प्रूफ करेंगे। पहले स्टेटमेंट देखेंगे। तो स्टेटमेंट में है इफ़ द फंक्शन एफ एक्स कैन बी एक्सपेंडेड इन अ कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स, द एक्सपेंशन एफ एक्स इज, यहाँ पे लिख दिया गया इसका थ्योरम। हम लोग को इसी थ्योरम को क्या करना है? प्रूफ करना है। तो थ्योरम क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टर्स एफ डैश जीरो प्लस डॉट 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 एक्स के पावर एन अपॉन एन फैक्टर्स एफ एन। यानी जो हम लोग ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं किए हैं, इसका फर्स्ट टाइम किया है, ये डबल डैश होगा यहाँ पे। इसको हम लोग सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट किए हैं और इसको एन टाइम। ठीक है ना? तो ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट, इसलिए हम लोग इसको मैक्लॉरिन्स इनफाइनाइट सीरीज भी कहते हैं। ओके, तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? यदि फंक्शन एफ एक्स के पावर पॉजिटिव इंटीग्रल के एक कन्वर्जेंट में एक्सपेंडेड हो सकता है, यानी स्थित हो सकता है, तो एक्सपेंशन एफ एक्स इज क्या होगा? एफ जीरो, यहाँ पे जो ये लिख दिए हैं ये थ्योरम। ठीक है ना? तो एफ जीरो से कहाँ तक होगा? इनफाइनाइट तक। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा स्टेटमेंट हुआ। अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ में होगा सिंस द फंक्शन एफ एक्स कैन बी एक्सपेंडेड इन अ कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स, देयरफॉर लेट एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इज। तो मैं यहाँ पे उस थ्योरम को लिख दी हूँ। अब देखिए यहाँ पे थ्योरम में क्या है? एफ जीरो एक्स एफ डैश जीरो यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए, तो ये प्रूफ करने का इसका स्टार्टअप है। अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखे हैं? ए जीरो। क्या लिखे हैं? ए जीरो, यानी इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। यहाँ पे ए वन एक्स प्लस ए टू, ऐसे करके हम लोग बिल्कुल इसी पे हम लोग यहाँ पे लिख दिए हुए। ठीक है ना? यहाँ पे एफ जीरो है तो यहाँ पे ए जीरो है, और ये जो हमारा ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए एन है, ये मेरा क्या है? इसको हम लोग इक्वेशन वन माने हैं। देखिए यहाँ पे, तो ये ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ये क्या है? कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन आर कांस्टेंट। ऐसे इसके बाद में भी हम लोग करेंगे, जैसे इनफाइनाइट तक है तो इसके बाद ही तो आएगा कुछ, आर कांस्टेंट। ओके, तो ये क्या है? कांस्टेंट है। वेयर वैल्यू ऑफ टू बी फाउंड। ओके, अब हम लोग इसका वैल्यू देखेंगे। तो वेयर वैल्यू ऑफ टू बी फाउंड, देखिए, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? फाउंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे x की जगह जो ये x है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? जीरो पुट करेंगे। क्या करेंगे? जीरो पुट करेंगे। फॉर दिस वी पुट x इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन, वी गेट। ओके, तो पुट करने के बाद हम लोग देखेंगे, तो जब हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये f जीरो हो जाएगा x की जगह पे। x की जगह पे हम लोग को जीरो पुट करना है, और ये a जीरो है, यहाँ पे तो x नहीं है तो यहाँ पे तो जीरो पुट नहीं होगा। प्लस यहाँ पे क्या है? a वन, तो a वन इंटू एक्स की जगह पे हम लोग जीरो पुट करते हैं तो ये सब जीरो हो जाएगा कि नहीं? प्लस a टू है तो एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग जीरो पुट करेंगे, प्लस a थ्री है, यहाँ पे एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे, प्लस डॉट 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 यहाँ पे प्लस
ए एन और एक्स के पावर एन के जगह पे क्या करेंगे 0 पुट करेंगे प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये ऊपर का मिटाकर आगे बनाते हैं। ये वाला 2 लाइन हम लोग छोड़ेंगे क्योंकि आप लोग को समझने के लिए ये भी चाहिए। तो मैं मिटा दी हूँ। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे लोग F0। इसको क्या लिखेंगे F0 इज इक्वल टू A0 है तो A0 हम लोग लिख देंगे। अब प्लस ये A1 इंटू 0, A1 इंटू क्या है यहाँ पे 0 है तो ये सब 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस डॉट 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 प्लस 0 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं F0 इज इक्वल टू A0 विच इम्प्लाई हम लोग इसको करेंगे और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं A0 इज इक्वल टू F0। कोई प्रॉब्लम? तो हम लोग इसको देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे सोल्व करेंगे। तो इसके लिए हम लोग फिर क्या करेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके, x के रिस्पेक्ट में। जो हम लोग यहाँ पे वो लिखे थे इक्वेशन 1, उस इक्वेशन 1 को हम लोग 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखते हैं कि क्या आता है। तो हम लोग लिखेंगे नाउ डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन द बोथ साइड। ओके, तो f डैश x हो जाएगा। इक्वेशन 1 को हम लोग कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे इक्वेशन 1 को मैं मिटा दी हूँ तो आप लोग अपने कॉपी में नोट किए हैं तो देख लीजिएगा। हम लोग उसको इक्वेशन 1 को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन 1 ओके इन द बोथ साइड। हो गया ना। तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये A0 था, पहले A0 था ना, देखिए यहाँ पे पहले A0 था। तो A0 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि x नहीं है, ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पे A1 है प्लस A1। ओके, और यहाँ पे क्या था 1x था, क्या था 1x था। यहाँ पे ना x², यहाँ पे जितना ये होगा वहाँ पे x के पावर में उतना होगा। तो यहाँ पे A1 है तो यहाँ पे x के पावर में क्या होगा 1 होगा, यानी x का डिफ्रेंशिएट हम लोग 1 टाइम करेंगे तो 1 होगा यहाँ पे। अब प्लस A2 यहाँ पे A2 है तो यहाँ पे x² होगा, तो x² का हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x आएगा। 1 टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे A3, यहाँ पे A3 है, यहाँ पे A3 है तो यहाँ पे x के पावर क्यू होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 3x² होगा ना, प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही an है यहाँ पे तो an इंटू हम लोग n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n इंटू यहाँ पे क्या होगा x के पावर n-1 प्लस डॉट 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 टू इनफाइनाइट। ओके, ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे f डैश x इज इक्वल टू A1 प्लस A2 इंटू 2x प्लस A3 इंटू 3x² प्लस डॉट 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 प्लस an इंटू n x के पावर n-1 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन, हम लोग इसको 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हम लोग इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे वी पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन ये जो 2 है इसमें हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे f डैश 0 हो जाएगा। हो गया ना। यहाँ पे A1 है तो A1 के साथ x नहीं है तो यहाँ पे 0 पुट नहीं होगा, प्लस A2 के साथ 0 है तो यहाँ पे 0 पुट होगा तो ये 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, या फिर चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं। A3 यहाँ पे 3x² है तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस an। यहाँ पे ये x के पावर n-1 है तो x की जगह हम लोग 0 पुट करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। हो गया। तो यहाँ पे f डैश 0 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, A1 लिखेंगे प्लस यहाँ पे 0 प्लस डॉट 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 प्लस 0 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, ऐसे हो गया। तो इसका क्या मतलब है, f डैश 0 इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या आया A1। इसको हम लोग विच इम्प्लाई करेंगे तो A1 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा f डैश 0। तो हम लोग ये सेकेंड टाइम इसको प्रूफ कर दिए। अब देखिए यहाँ पे इसी तरह हम लोग आगे प्रूफ इसको कर देंगे। चलिए हम लोग एक दफ़ा थर्ड टाइम भी प्रूफ इसको करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन 1। हम लोग क्या करेंगे,
इक्वेशन 1 को एक मतलब सेकंड टाइम हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, या मान लीजिए हम लोग इक्वेशन 2 को 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। इक्वेशन 2 होगा तो हम उसको 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, और इक्वेशन 1 को हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम लोग का क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स, ठीक है ना, एफ डबल डैश एक्स आएगा। और देखिए यहाँ पे हम लोग ये 2 हम लोग इसको फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किए हैं, तो यहाँ पे ये a1 हो गया है, तो a1 के साथ तो x नहीं है तो ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस a2 है, क्या है a2 इंटू 2 है तो 2 होगा, और x का हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस x के रिस्पेक्ट में किया है लोग a3 हो गया, और यहाँ पे क्या है 3 है इंटू 2, ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, क्या आ जाएगा 2x, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे इसका क्या होगा an, और यहाँ पे ये n है तो n, और ये पावर इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होगा n-1 इंटू एक्स के पावर n-2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ये डिफ्रेंशिएट हो गया, यानी हम लोग लिखेंगे एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा a2 इंटू 2 प्लस a3 इंटू ये क्या आ जाएगा 6x, ओके, प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे क्या होगा an इंटू n-1 इंटू एक्स के पावर n-2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, ऐसे हो जाएगा। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं, तो ये इक्वेशन हम लोग इसको 3 मान लेते हैं, तो हम लोग इस पर पुट करेंगे, वी पुट x इज इक्वल टू 0 इन इट वी गेट। ओके, ये जो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट किए अगेन, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे x के जगह पर 0 पुट करेंगे तो f डबल डैश 0 हो जाएगा ना, x के जगह पे इज इक्वल टू, ये देखिए a2 इंटू 2 हो गया ना, और ये देखिए a3 प्लस a3 इंटू 0 प्लस डॉट 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 प्लस an इंटू 0 प्लस डॉट 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 हो गया। इसमें हम लोग 0 पुट किया तो यहाँ पे क्या आया है एफ डबल डैश 0 इज इक्वल टू, ये सब क्या हो गया है 0 हो गया है, a2 इंटू 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस डॉट 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 प्लस 0 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके हो गया ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, और ये लास्ट वाले हम लोग लाइन रखेंगे, आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट कीजिए तो आगे को आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ से आगे बनाएंगे, तो देखिए एफ डबल डैश 0, एफ डबल डैश क्या है 0 है। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा a2 इंटू 2 बचेगा ना यहाँ पे, और ये सब 0 0 ये खत्म हो जाएगा, तो हम लोग इसको विच इम्प्लाई ऐसे करके लिख सकते हैं 2a2 इज इक्वल टू एफ डबल डैश 0। ओके, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एफ डबल डैश 0, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखिएगा हम लोग जब f0 मतलब जब डिफ्रेंशिएट नहीं किए थे वहाँ पे 0 रख के बनाए थे तो a0 इज इक्वल टू इतना आया था, फिर हम लोग 1 टाइम डिफ्रेंशिएट किए थे तो a1 इज इक्वल टू इतना आया था। अब देखिए हम लोग इसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट किए हैं तो a2 इज इक्वल टू क्या है इतना आया है ना। तो हम लोग इसी तरह आगे डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे तो हम लोग का ऐसे ही होगा। तो प्रोसीडिंग इन दिस वे वी गेट, हम लोग का ऐसे ही ये बढ़ते जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब उसके बाद में हम लोग इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आएगा a3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू एफ ट्रिपल डैश 0। ओके, यानी fx को हम लोग क्या किए हैं थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट किए हैं, वहाँ पे हम लोग क्या किए हैं x के जगह पे 0 को पुट किए हैं तो हमारा इतना आएगा। ऐसे ही हम लोग का क्या आएगा प्रोसेस बढ़ते जाएगा ऐसे ही। अब हम लोग ऐसे ही आगे बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे an का निकालेंगे, तो an का कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे fn 0 आएगा और अपॉन में क्या आएगा n फैक्टर्स, क्या आएगा n फैक्टर्स। समझ में आया? यहाँ पे इसको 2 फैक्टर्स कर लीजिएगा, ये 3 फैक्टर्स आएगा। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे ना तो ये 3 नहीं आएगा डायरेक्ट, यहाँ पे 3 फैक्टर्स आएगा। ओके, यानी 3 इंटू 2 आएगा,
और 2 के बाद तो 1 इंटू में होता ही है, तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स आएगा, ये n फैक्टर्स आएगा। यहाँ पे हम लोग का जो 2 आया था, देखिए यहाँ पे ये 2 हो रहा है, तो हम लोग फैक्टर इसका बनाएंगे तो 2 इंटू क्या होगा 1, तो 2 के साथ कुछ भी नहीं, तो 1 तो मल्टीप्लाई है, तो हम लोग इसको बजाय हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको 2 फैक्टर्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो a3 हम लोग निकालेंगे तो 1/3 फैक्टर्स और f ट्रिपल टाइम डिफ्रेंशिएट होगा, ये an का हम लोग निकालेंगे तो fn 0/n फैक्टर्स होगा। ऐसे ही करके हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये जो जितना भी हम लोग निकाले हैं इसको हम लोग पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट हम लोग इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 हम लोग का क्या था, fx लिखते हैं। पहले इक्वेशन 1 हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या था, यहाँ पे हम लोग का a0 था प्लस a1 था इंटू एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर था प्लस a3 एक्स क्यू था प्लस डॉट 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 प्लस an एक्स के पावर n प्लस डॉट 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 टू इनफाइनाइट तक था। यही था हम लोग का इक्वेशन 1 था, जाकर देख लीजिए। तो हम लोग क्या करें, एफ एक्स इसको हम लोग ये जितना भी हम लोग निकाले हैं लोग, यहाँ पे देखिए a0 का निकाले हैं, a1 का निकाले हैं, फिर a2 का निकाले हैं, a3 का निकाले हैं, an तक निकाले हैं हम लोग। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे 2 लाइन और इसको आगे बढ़ाएंगे, यानी ऐसे हम लोग डैश 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 कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको पुट करेंगे इक्वेशन, ये सबको इक्वेशन 1 में। तो fx होगा इज इक्वल टू a0 की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये निकले था, तो f0 प्लस a1 के जगह पे क्या आया था, तो a1 के जगह पे ये आया था, तो हम लोग x लिखेंगे यहाँ पे, और a1 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, f डैश 0 प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और a2 के जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे f डबल डैश 0 और ये अपॉन में 2 फैक्टर्स लिख देंगे, ओके। प्लस a3 का हम लोग निकाले थे, तो a3 का यहाँ पे 3x³ है, तो x³ अपॉन यहाँ पे a3 का देखिए, तो 3 फैक्टर्स इंटू क्या है, f ट्रिपल डैश 0 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे अब fn का देखिए, तो an का हम लोग निकाले हैं लोग, तो ये इक्वेशन 1 में देखिए an, तो an के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे fn 0 अपॉन n फैक्टर्स। लेकिन यहाँ पे देखिए x के पावर n है, तो इंटू में यहाँ पे x के पावर हम लोग n लिखेंगे, प्लस डॉट 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 टू इनफाइनाइट तक जाएगा। तो देखिए हम लोग को इसी को प्रूफ करना था, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, प्रूव्ड। तो फाइनली हम लोग का मैक्लॉरिन थ्योरम क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर बोर्ड बड़ा होता तो हम लोग लाइन से ही बना देते, आप लोग को उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बोर्ड जितना छोटा है तो उसी में हम लोग को काम चलाना पड़ेगा, तो बस काम चलाओ का काम चल रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मैक्लॉरिन्स के बाद अब हम लोग टेलर्स थ्योरम को देखेंगे। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में टेलर्स थ्योरम का